चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो आपका कॉन्टिन्यूटी में थर्ड चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। चिल्ड्रन, बहुत छोटी क्लासेस से आप लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट के बारे में आपने सुन रखा है ना? आपने सब बच्चों ने सुन रखा है। टेंजेंट लाइन कौन सी होती है? जो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। चिल्ड्रन, क्लियर है सबको ये? चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं हम इस चैप्टर में टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आप देखिए, जो आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, इस ग्राफ में जो एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट को ए पॉइंट पे कट कर रही है, ऐसे की जो लाइन आपको आ रही है, ये वाली लाइन एक ए पॉइंट पे जो कट कर रही है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। चिल्ड्रन, तो एक तो हम बात करेंगे इसमें टेंजेंट की, और इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको एक और लाइन दिख रही है ऐसे को, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। राइट चिल्ड्रन? तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा इस ग्राफ को देख के। तो अब अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा ढंग से और आगे देखें तो स्लोप की बात करेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन dy अपॉन dx, यानी किसी भी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। राइट? इसी तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। अब जो आपको ऐसे लाइन दिख रही है, आपने सुना होगा ना, दो परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, वहीं से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आपको दिख रहा है वहां पे, क्या है? -1 अपॉन dy अपॉन dx। राइट चिल्ड्रन? और हम इस चैप्टर में एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये भी आपने +1 में पढ़ रखा है। देखो फॉर्मूला होता है, लाइन का क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस एक्स, सबने पढ़ रखा है। तो जो वहां आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला दिख रहा है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? dy ओवर dx ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। इसी तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर dy ओवर dx, साथ में आ गया आपका x माइनस एक्स वन। तो चिल्ड्रन, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी हैं। बस इसमें सिर्फ 4 ही फॉर्मूले हमारे पास आए। एक तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका जो कर्व है उसको जो लाइन एक पॉइंट पे काटती है उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं, उसी लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको नॉर्मल बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dy ओवर dx होता है। और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीधे से फॉर्मूले हैं चिल्ड्रन। बस इतना सा हमने इसमें काम करना है। तो आइए एंजॉय करते हैं आपका एक और इजीएस्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, टेंजेंट एंड नॉर्मल। चिल्ड्रन, लेट अस स्टडी। चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़ी छोटी क्लासेस को अगर आप थोड़ा रिकॉल करेंगे चिल्ड्रन, तो आप देखेंगे कि आपको, जैसे ये सपोज कोई कर्व है चिल्ड्रन, यूं करके आपका कोई कर्व है ना, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। इस कर्व को जब हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, एट सिंगल पॉइंट, है ना, तो ये जो लाइन है यहाँ पे जो इस कर्व को ड्रॉ की है हमने, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ये सब बच्चों को पता है ना? अगर आप थोड़ा रिकॉल करें, आपका कॉर्ड होता है, फिर वो कॉर्ड को थोड़ा इधर ले आए तो टेंजेंट बन जाता है। और आपका एक सीकेंट होता है जो है ना, सीकेंट टेंजेंट कॉर्ड, सीकेंट होता है जो इसको कर्व को 2 पॉइंट पे टच करता है। तो हम बात करने वाले हैं इस टेंजेंट लाइन की चिल्ड्रन। राइट? अब एक चीज और देखो, ये तो होगी टेंजेंट लाइन यानी टेंजेंट। एक अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये इसका नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल। तो आज हम यही दो बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी लेवल की बातें हैं चिल्ड्रन। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे इजीएस्ट टॉपिक में है। राइट? देखिए, अब थोड़ा अगर आप लॉजिकली देखें तो ये जो एंगल यहां पे बना रहा है टेंजेंट लाइन, इसको स्लोप आप कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी है
कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्लोप यानी tan थीटा यानी dy ओवर dx, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वही आपका इसका स्लोप हो जाएगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अब अगर मान लो किसी चीज़ का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप हमें पता है, और मान लिया जाए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, तो हम इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन। अब अगर आप थोड़ा +1 रिकॉल करो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आपको लाइन की इक्वेशन का पता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस x1, है ना? तो क्लियर है ना? बिल्कुल आपने थोड़ा सा टेंथ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है आपने और +1 में भी पढ़ा है। अब सिर्फ ये हो गया कि हमने यहाँ पे इस स्लोप की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया उस फंक्शन का, यानी dy ओवर dx x माइनस x1। तो दो बातें आपको यहीं से पता लगी। एक स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy ओवर dx, यानी ये जो लाइन है, माइंड में पिक्चर भी बना लो इसकी, इस लाइन की माइंड में पिक्चर भी बना लो कि ये इसका स्लोप हो गया और ये इसकी इक्वेशन हो गई। क्लियर चिल्ड्रन? कोई डाउट इसमें? अब ये जो लाइन है चिल्ड्रन ये नॉर्मल है। अब थोड़ा सा आप दोबारा रिकॉल करो एक फॉर्मूला, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। पढ़ा है ना? देखो 10th में भी पढ़ा है ये तो, और ये बात आपको पता है, +1 में भी आपने पढ़ा है। तो अगर मान लिया जाए m1 स्लोप इस वाले का है और m2 स्लोप इस वाले का है, तो इसका स्लोप निकालना क्या प्रॉब्लम है? आपने m1 लिख दिया यहाँ पे dy ओवर dx इंटू m2 -1, यहाँ से हमने m2 निकाल लिया -1 ओवर dy ओवर dx। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आप अभी देखो बेटा, बेसिक चीज़ों को आप समझेंगे मैथमेटिक्स में तो मैथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैथ में कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, इंटर रिलेटेड होती है। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओ तो उस चीज़ को आप बेटर वे में समझ सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है। अब अगर आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है तो आप वो भी लिख लो, ये लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई वन। अब यहां पे स्लोप की जगह हमने ये लिख दिया 1 ओवर dy ओवर dx, और ब्रैकेट में लिख दिया हमने x माइनस x1। तो देखिए बस दैट्स फिनिश योर चैप्टर। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है चिल्ड्रन वो इसी से रिलेटेड है। बस 4 फॉर्मूले हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। दीज आर द ओनली थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, अंडरस्टूड? अब थोड़ा सा एक बात और देखिए, ये पिक्चर माइंड में जरूर बना लीजिए कि आपके पास कोई कर्व है, उसकी एक लाइन जो है उसको एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज टेंजेंट। उसी पॉइंट पे अगर आप एक और लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल। ओनली थिंग यू हैव टू स्टडी दिस, ओके, इन दिस चैप्टर। तो चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि इस चैप्टर को थोड़ा सा और एंटाइटी में देखने का प्रयत्न करते हैं चिल्ड्रन। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसकी, दैट इज 6.3 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं चिल्ड्रन वो आप समझ लो सेक्रेट बुक्स हैं। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, व्हाटएवर, जितने भी आप होली बुक्स का नाम ले लो, जिस तरह से वो बुक्स वहाँ रोल प्ले करती है रिलीजन में, हमारा जितना भी आपका ये नॉलेज है 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक का एनसीईआरटी में है चिल्ड्रन।
मैं आपको अगर सही बात बताऊं, आपने IAS HAS का एग्ज़ाम या बड़े हायर लेवल के कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, सीधी सी बात है 6 to 12 तक की बुक लाइए सारी, उनको पढ़िए, कोई भी एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से आता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। इतनी ब्यूटीफुली फ्रेम्ड है ये बुक्स कि आप इन बुक्स को जितनी बार पढ़ें उतना नई चीज़ आपको इसमें मिलती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इन बुक्स को छोड़ करके कहीं और भटकते हैं, उनको मैथ आने वाला नहीं है। आप ध्यान रखें, कोई भी सब्जेक्ट, इवन साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बच्चे क्या करते हैं कि डिफरेंट बुक्स लाके पढ़ते हैं, अलग अलग ऑथर की, पर पेपर 100% NCERT से सेटअप होता है चिल्ड्रन। कोई भी लाइन, कोई भी चीज़ वहीं से उठा करके एग्जाम में आती है, और जितनी बार आप जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो अगले 50 साल तक, फिर भी वो ख़त्म होने वाला नहीं है। सो जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुली दीज बुक्स आर फ्रेम्ड। ओके, चलिए हम बात करते हैं कि हमारे पास ये NCERT में कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपने इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना टू द कर्व, टू द कर्व, और जो आपका कर्व है वो है y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, x नॉट इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, राइट चिल्ड्रन। अब जब आपको ये पता चल गया, ये सारी बातों को आपको क्लैरिटी हो गई, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आपके पास जो इसका सोल्यूशन पार्ट है, आपने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। देखिए इसमें कोसेन रूल लगेगा चिल्ड्रन, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब आपको ये क्लियर हो गया, इसको एक स्टेप में कर दीजिए, कोई ज़्यादा स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ गया x माइनस 2 स्क्वेयर, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये कट गया, और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 स्क्वेयर। अब यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, तो हमने यहाँ से dy ओवर dx निकाल लिया, माइनस 1 ओवर 10 माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 64, 8 आ गया तो 8 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो चिल्ड्रन, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 ओवर 64 आ गया। आपसे इसमें यही पूछा था कि आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना। बस सिंपल सी बात है कि आपने माइंड में रखना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट्स इट, नो बिग डील। डिफ्रेंसिएशन करने आती है तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चिल्ड्रन, इसी से रिलेटेड मैं एक आधा क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करूं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आई हैव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चिल्ड्रन क्या कह रहा है ये, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपने इसमें भी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना, और कर्व आपके पास दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट, आपके पास पॉइंट दे रखा है चिल्ड्रन हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपके पास दिया है चिल्ड्रन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई, सो वाई टू गेट कंफ्यूज्ड, सिंपल। आपके पास इसका मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू दी है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है।
आपने यहाँ पे सीधे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट किया, वो आपका dy/dx होता है, और इसकी डिफ्रेंसिएशन सभी बच्चों को आती है। और किस पॉइंट पे बोला है इसने, x इज इक्वल टू 3, तो एट x इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर माइनस 3, 27 माइनस 3, 24 is the answer. 3 3 is the 9, 3 is the 27 minus 3, 24 is the answer. So he is asking about slope of tangent. So I think you have understood it. So I have done your question number 4. चलिए मैं इसमें और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ. I have a question here. Question number 6. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है और थोड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये क्या कह रहा है, देखिए. लेट स्टार्ट विथ फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल. इसमें आपको ये पूछ रहा है कि आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन, राइट. और कर्व दिया है आपके पास. अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, आपको सब अच्छे से पता है बच्चों को. 1 माइनस ए साइन थीटा है और y की वैल्यू है b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2, एट थीटा इज इक्वल टू π/2. राइट चिल्ड्रन, दिस इज योर क्वेश्चन. पैरामीट्रिक फॉर्म में आपके पास इक्वेशन दे रखी है, आपने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो चिल्ड्रन बेटर ये रहेगा कि आप जो यहाँ पे dx/dt आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए. आपके पास x दे रखा है 1 माइनस ए साइन थीटा. आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा. यहाँ से आपका dx/d थीटा आ जाएगा. अब देखो इसका 1 का तो 0 होता है, माइनस ए कॉस थीटा आ गया. आपके पास जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है y, वो b कॉस स्क्वायर थीटा है. इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो यहाँ से dy/d आपका आ जाएगा चिल्ड्रन. देखिए 2b कॉस थीटा तो पहले ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा की दोबारा होगी आगे माइनस साइन थीटा. तो हमने यहाँ पे dx/d भी निकाल लिया, dy/d भी निकाल लिया. आपको फाइंड आउट करना है इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल. पर चलिए पहले ऐसा करते हैं हम कि dy/dx ढूंढ लेते हैं चिल्ड्रन. तो वो आपको अच्छे से पता है कि dy/d इंटू dx/d होता है. ये आप सभी बच्चों को अच्छे से पता है. अब dy/d की वैल्यू तो आप ये लिख दीजिए, माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर आपके पास आ गया यहाँ पे माइनस ए कॉस थीटा. अब चिल्ड्रन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको काट दो. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2b/a, साथ में साइन थीटा आएगा चिल्ड्रन, राइट. अब आपसे यहां ये पूछ रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल की. राइट चिल्ड्रन, राइट. इजी है कि नहीं है, आप बताइए. बहुत इजी है. आपने कैसे निकालना है इसको, -1/dy/dx. तो निकाल लीजिए. ये नीचे आ जाएगा 2b, a ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा. थीटा की वैल्यू इसने यहाँ पे, थीटा की वैल्यू साइन थीटा है चिल्ड्रन. यहाँ पे मैंने कॉस थीटा पता नहीं क्यों लिख दिया, दिस इज साइन थीटा. अब आप देख रहे हो यहाँ थीटा की वैल्यू π/2 है, तो आप साइन π/2 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया -a/2
2b। तो दिस इज योर आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए चिल्ड्रन कितने इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए इसी कड़ी में मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप बच्चों को ये जो कंसेप्ट है ये और अच्छे से समझ में आ जाए चिल्ड्रन, राइट। चलिए बात करते हैं आपसे। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 8। कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपने एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑन द कर्व है आपका y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वेयर, ये कर्व है। एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, एट विच टेंजेंट is parallel to the chord joining दो पॉइंट दे रखे हैं चिल्ड्रन 2 0 एंड 4 4। कई बार कई लोग मुझे कहते हैं कि मैथ जो है एक नीरस सब्जेक्ट है, मतलब इसमें नंबर्स ही हैं। कंपैरेटिवली अगर मान लो आप हिंदी पढ़ रहे हैं या कोई और विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें विजुलाइज करना आसान है ना। जैसे आप कोई नेचर की व्याख्या कर रहा है तो आपको नेचर को देख रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मैथ विजुलाइज नहीं होता। मैं कहता हूं कि नेचर ही मैथ से बनी है और नेचर में हर जगह मैथमेटिक्स है। क्या है कि आप अपने लॉजिकली इस चीज को देखते नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको देखते ही अगर मान लो जैसे मैंने इसको देखा तो मुझे कैसे दिखा। अब देखो अगर आप थोड़ा सा ये लॉजिक डेवलप करें तो कितना अच्छा आपको मजा आएगा इसको करने में। इसका मतलब है कि ये कर्व है, इस कर्व में एक टेंजेंट है, ये देखिए एक पॉइंट पे जो उसको टच कर रहा है, और एक कॉर्ड है और ये दोनों पैरेलल हैं, ये आपको दे रखा है। तो विजुलाइज हो गया। आपको जो दो पॉइंट दे रखे हैं चिल्ड्रन वो भी आप लिख लो यहाँ पे। जैसे ए पॉइंट है आपका 2 0 और बी पॉइंट है 4 4। अब सिंपल सी बात है कि जो पैरेलल लाइंस है उनका स्लोप बराबर होता है। तो अगर मान लिया जाए मैं यहां पे स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालूं, +1 याद करो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चिल्ड्रन मैथमेटिक्स कनेक्टेड सब्जेक्ट है। पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी तो दूसरी सीढ़ी में आप पहुंचेगी नहीं। जिन्होंने +1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, 10th में नहीं पढ़ी है, उनको ये चीजें समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सीक्वेंसली पढ़िए हर चीज को। तो 4 माइनस 0 नीचे आ गया आपके पास, देखिए 4 माइनस 0 4 माइनस 2, तो 4/2 2 आ गया। सिंपल हो गया, राइट। अब आप देखिए यहां से आप इसका स्लोप निकाल दीजिए कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे आप, dy/dx। इसका स्लोप, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x माइनस 2, इसकी आगे 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये आपका टेंजेंट और ये कोड अगर पैरेलल हैं तो इनके स्लोप बराबर हैं चिल्ड्रन, देखिए। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप है वो 2 के बराबर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि x माइनस 2 जो है वो 2 के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 1 के बराबर है। इसका मतलब x 3 आ गया। अब अगर x की वैल्यू 3 आ रही है तो चिल्ड्रन आप यहाँ पे y निकाल सकते हैं, जो 3 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। अब आप देखिए वो पॉइंट आपने निकाल दिया, दैट इज 3,1, है ना। दैट इज योर आंसर। सो ब्यूटीफुल आंसर। आप देखिए इसने पूछा था कि वो पॉइंट निकालिए कर्व पे जहां पे जो उसका टेंजेंट है इसके पैरेलल। आप विजुलाइज करेंगे, डोंट यू थिंक दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप देखो ना, आप मतलब इस चीज को चिल्ड्रन somehow many children ask that why you study mathematics। कभी आप शिमला में जो रेलवे ट्रैक है वहां जाना, जो कर्व बने हैं जिसमें आपकी रेल चलती है, वहां ये सारी ट्रिग्नोमेट्री, सारी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ही लगी है चिल्ड्रन। वो कर्व में टेंजेंट के तरीके से, अदरवाइज ट्रेन आपकी डिरेल हो जाए।
highest level of mathematics is applied on those railway tracks while constructing. Understand it. तो आज से 105 के आसपास है, 102 के आसपास वो ट्रेन वहाँ पे चल पड़ी थी। हम लोग तो अभी मेरे ख्याल में 125 साल से आगे चल रहे हैं। स्टिल वी थिंक ओ मैथमेटिक्स इज टफ। आई डोंट एग्री विद दैट। वाई? यू माइट बी। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन इसमें लेते हैं। जैसे हमारे पास वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसमें, ताकि आप बच्चों का जो फोबिया है मैथ के प्रति उसको तोड़ने में मैं कामयाब हो जाऊं। राइट? ओनली देन आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई एम अ गुड मैथ टीचर। इफ दैट फोबिया परसिस्ट, दिट मीन्स आई एम नॉट अ गुड टीचर। राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप। आप देखिए इसमें पूछा है फाइंड द इक्वेशंस लिखा है चिल्ड्रन, एक नहीं लिखी है। इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1, जिसमें स्लोप जो है वो -1 है, एंड टेंजेंट टू द कर्व, आर टेंजेंट टू द कर्व, आर टेंजेंट टू द कर्व। कर्व है आपके पास y = 1/x-1। ये आपके पास कर्व है जिसको हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे चिल्ड्रन। तो देखिए, चलिए हम बात करते हैं। आप इसको डिफरेंशिएट करिए। आपके पास है y = है ना, इसका सोल्यूशन जो है कितना आसान है। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx निकाल दीजिए, -1/x-1 का स्क्वायर हो गया। और यहां यही इसने लिखा है कि टेंजेंट टू द कर्व, ये जो लाइन है टेंजेंट है कर्व का, तो इसका स्लोप इसके बराबर होगा। तो आपके पास यहां पे आ गया -1 = -1/x-1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, x-1 का स्क्वायर = 1, x² प्लस -2x प्लस 1 = 1, काट दीजिए, x -2 = 0, x की वैल्यू एक 0 आ गई और एक 2 आ गई। राइट? तो इसमें पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स। अब देखिए चिल्ड्रन, यहां थोड़ा सा लॉजिक आपने लगाना कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, 1/0 -1 आ गया। तो एक पॉइंट तो आपका ये आ गया। दूसरा, अगर यहां पे x की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो y की वैल्यू निकाल लो, 1/2 -1, 1 आ गया, 2 1। तो एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। राइट? जब आपके पास ये दोनों पॉइंट आ गए तो अब आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। किसकी इक्वेशन बनानी है आपने? इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन, टेंजेंट की। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, y - y1 प्लस हो जाएगा, स्लोप की जगह -1, x - x1 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए, x + y + 1 = 0। इसी तरह से आप दूसरी लाइन की इक्वेशन यहां से बना सकते हैं चिल्ड्रन। दूसरी लाइन की इक्वेशन यहां से बना सकते हैं। देखिए क्या आएगा उसमें, y - y1 -1 x - x1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, y - y1 -x + 2, और सिंप्लीफाई कर दीजिए x + y -3 = 0। सो दिस इज योर वन आंसर एंड दिस इज योर सेकेंड आंसर। सो दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो आई डोंट थिंक कि इसको करने में, इस चैप्टर को करने में चिल्ड्रन आपको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मैं मिटा देता हूं, है ना, ताकि थोड़ा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन, ताकि
हमें पता चल जाए कि हम एक्चुअल कर क्या रहे हैं, यानी थोड़ा सा नॉलेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का +1 का अगर हम अप्लाई करें तो इस इतने ब्यूटीफुल कंसेप्ट को समझना हमारे लिए कितना आसान है। मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्स है cos t। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 फिफ्थ पार्ट है। एक्स आपके पास यहाँ पे cos t है और y की वैल्यू है sin t। y इज इक्वल टू sin t एट x इज इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन, राइट। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टी करना आपने इसको डिफ्रेंशिएट, तो dx/dt आ गया आपके पास, माइनस साइन टी आ गया। इधर से आप dy/dt निकाल लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, cos t आ गया। dy/dx निकाल लो चिल्ड्रन, dy/dt अपॉन dx/dt, तो cos t आ गया और नीचे माइनस साइन t आ गया, माइनस cot t आ गया, माइनस cot π/4 आ गया, -1 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है। अब आपने एक और काम करना है, x की वैल्यु जब आप यहाँ भरेंगे cos π/4 1/√2 आएगा, 45 डिग्री होता है। y की वैल्यू यहाँ भरिए साइन π/4, ये भी 1/√2 होता है। आपके पास पॉइंट भी मिल गया, ये लो, और आपके पास स्लोप भी मिल गया। अब इसको सोल्व करने में क्या प्रॉब्लम है चिल्ड्रन? आपसे इसने पूछा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ, आपसे पूछ रहा है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर दीजिए चिल्ड्रन, y माइनस y1, स्लोप की जगह लिखना आपने -1, x माइनस x1, सिंप्लीफाई कर दीजिए, y माइनस दिस माइनस x प्लस 1/√2, और सिंप्लीफाई कर दीजिए x प्लस वाई 2/√2। चलिए चिल्ड्रन, एक आंसर तो आपका सीधा आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू √2, ये लो। इसी तरह से अगर आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये आ गया y माइनस y1, स्लोप की जगह देखो -1/-1, x माइनस x1 कट गया, y माइनस 1/√2, x माइनस 1/√2 कट गया, y इज इक्वल टू x, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज योर आंसर। चिल्ड्रन बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको कर देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन करने के बाद, क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप बच्चे बोलेंगे कि सर और क्वेश्चन करो, क्योंकि अब आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से आपके दिमाग तक चला गया है। दिस इज व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, नॉट एम आई एक्सपेक्टिंग। इससे पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। आपके पास कर्व दे रखा है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15 चिल्ड्रन, 15 क्वेश्चन है। कर्व दे रखा है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7। आपने इसमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, साथ में दे रखा है। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है किस कर्व के? इस कर्व के परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन कौन सी है? 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13,
दैट इज योर क्वेश्चन चिल्ड्रन। अब देखिए आप थोड़ा सा समझिए, ये कर्व है चिल्ड्रन, ये एक आपका टेंजेंट लाइन है जो इस कर्व को टच कर रही है यहाँ पे, है ना, एक पॉइंट पे टच कर रही है, दैट इज योर टेंजेंट लाइन। अब ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इस कर्व के लिए ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है चिल्ड्रन, दिस इज योर कर्व परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो टेंजेंट है ये इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के, ये देखो, ये आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, यानी आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आप देखिए चिल्ड्रन, एक छोटी सी बात है कि आप यहां से सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x माइनस 2 आ गया, पहली बात। दूसरा, यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, थोड़ा और सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 13/5। याद करो चिल्ड्रन प्लस 1 को mx प्लस c से कंपेयर करो, स्लोप निकालो, यहां से आ गया 3। तो हमने यहां पे इसका स्लोप निकाल दिया। अब अगर इसका स्लोप ये है, मान लिया जाए ये स्लोप किसका है, ये वाला स्लोप किस लाइन का है, इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन का, यानी इस लाइन का स्लोप है m इज इक्वल टू 3। अब सोचो आपने अगर इसका निकालना तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर मान लो ये m1 है, इसको हम m2 लें, तो आपको पता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 का स्लोप आ गया -1/3। अब ये और ये आपस में बराबर है चिल्ड्रन, देखो है बराबर, आपके पास है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, थोड़ा सोल्व करो, -1/3 प्लस 2, थोड़ा सोल्व करो 5/3, थोड़ा सोल्व करो 5/6, इस वैल्यू को यहां भर दो चिल्ड्रन, 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, चलिए सोल्व कर दीजिए, 36, 25 माइनस 10, 36 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 6 से 42, 7 21 और 4 25, 252 आ गया चिल्ड्रन। 252 में 25 ऐड कर दो, 7 277 आ गया। तो इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल में 267, 10 माइनस कर देंगे तो 267/36, ये आपके पास आ गया, राइट। आई होप आई हैव डन द कैलकुलेशन राइट। 7 6 से 42, 25 आ गया, इसमें से हमने इसमें 25 ऐड कर दिया और 10 इसमें से माइनस कर दिया। 10 मैंने गलत तो नहीं लिखा यहाँ पे, 36 जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 2 10, 6 60 आएगा चिल्ड्रन। तो अगर 60 आएगा तो फिर ये आपका 217 ही बचा है यहाँ पे। ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है, देखो मुझसे भी हो गई थी अभी अदरवाइज। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आपने चिल्ड्रन ये पॉइंट भी निकाल दिया, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके एक तो 5/6 आ गए और एक 217/36 आ गई। अब सीधी सी बात है, हमें इसका स्लोप का भी पता है -1/3, तो इसकी इक्वेशन निकालने में क्या प्रॉब्लम है, y माइनस y1 चलिए इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, राइट। आपके पास सिंपली सी ये कैलकुलेशन हमने कर दी। थोड़ा सा इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन तो y माइनस 36 217/36, यहाँ आप 18 ले लो और यहाँ ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 5। इसको 36 को आप उस तरफ ले जाओ, ये लो, वहाँ लेगी तो -2 हो जाएगा, 18 2 सा, और 6 माइनस 5। थोड़ा और सोल्व करो, देखो ये 12x इस तरफ आ जाएगा, 36y, और वहाँ जब ये जाएगा वहाँ 10 ऑलरेडी है, ये वहाँ पे 227 देखिए। आई होप आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक। So children, this chapter all in all, I don't think कि मुझे इसमें और कुछ क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है। सभी बच्चों ने बाकी जो क्वेश्चन है इसके वो प्रैक्टिस करने।
और कोई डाउट हो तो आपने मुझसे डिस्कस करना। एंड आई होप चिल्ड्रन, so keep on enjoying mathematics, keep on learning mathematics, share my channel with other needy children also. Press like button again, I am asking. That give me the confidence, only then I can get some boost, do some more work. And uh, less but not least is that's this, subscribe my channel, right? And further children, again, still corona kal is going on. Day by day we are hearing, ऐसे कई समाचार हमें मिल रहे हैं जो हमारे नियर डियर्स में कई लोग जो हैं वो कोरोना की चपेट में आकर के प्रॉब्लम में आ गए हैं। आप सभी बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। कोशिश करो घर से बाहर कम निकलो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो पढ़ाई में लगाओ चिल्ड्रन, एंड एंजॉय। ओके, थैंक यू।